सात सटीक में सबसे पहले बड़ी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन सामने आया है। आपको बता दें, संविधान पर चर्चा पर पीएम मोदी का जवाब सामने आया है। तो वहीं संविधान की यात्रा यादगार है। पीएम मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक उत्सव मनाने का पल है। सभी माननीय सांसदों का आभार उन्होंने प्रकट किया है और साथ ही साथ ये कहा कि 75 साल की उपलब्धि असाधारण है, लोकतंत्र का पर्व मनाने का अवसर है। और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता पर प्रहार हो रहा है। धारा 370 और देश की एकता में दीवार है। आपको बता दें, विविधताओं में विरोधाभास ढूंढा जाता है। पीएम मोदी ने बात कही। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के लिए स्वास्थ्य अहम है। आज देश के किसी कोने में इलाज संभव है और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधा से गरीबी से लड़ना अब आसान हो गया है और दुनिया में पहले बिजली से हमारी बदनामी हुआ करती थी, वहीं आज पूरे देश में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हमने देश में भेदभाव को मिटाया है। हमारी नीतियों से देश एकजुट हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसा विकास हर ओर देखने को मिला है और अभाव से आज देश में दूरी नहीं है। तकनीक का लोकतांत्रिकरण भी हुआ है। हमने मातृभाषा के महत्व को भी बढ़ाया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एनईपी में मातृभाषा पर बल दिया गया। मातृभाषा में डॉक्टर और इंजीनियर्स और की पढ़ाई भी की गई है। लोकतंत्र का पर्व मनाने का ये अवसर है। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान ये बात कही है। संविधान को लेकर चर्चा करते हुए पीएम मोदी नजर आए। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। देखिए, लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन सामने आया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों की उपलब्धि असाधारण है। लोकतंत्र का ये पर्व मनाने का अवसर है। हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन में उतार दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ ये जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता के इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थी
और सक्रिय सदस्य थी। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था। और वे सभी बहनें अलग अलग बैकग्राउंड थी, अलग अलग क्षेत्र की थी, और संविधान में उन्होंने जो जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया। देश के गरीब को, देश के सामान्य नागरिक को अगर मुफ्त में इलाज मिले तो गरीबी से लड़ने की उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए जहां वो काम करता है वहां पर तो मिल जाए, लेकिन किसी काम बस वो बाहर गया है और वहां पर वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे समय अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो व्यवस्था किस काम की। और इसलिए देश की एकता के मंत्र को जीने वाले हम लोगों ने ये तय किया कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। आज बिहार के दूर दराज क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर पुणे में कुछ काम कर रहा है और अचानक बीमार हो गया तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड होना बहुत इनफ है, उसकी सेवा मिल सकती है। किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया, आगे के लिए पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने